हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बाई माही में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली पुलिस के 28 दिसंबर को होने वाले पेपर का सॉल्यूशन, जिसको हमने ट्रिक से सोल्व किया है। तो हमारे चैनल को जो पहली बार हैं सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, 800 रुपये में खरीदी गई वस्तु को 920 रुपये में बेचा गया, लाभ प्रतिशत क्या है? तो सबसे पहला आपको देखना है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दिए हुए हों तो लाभ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लाभ बराबर एस पी माइनस सी पी। तो एस पी जो है हमारा कितना है, 920 रुपये है, जबकि सी पी जो है हमारा वो 800 रुपये है। तो हम 920 रुपये में से 800 को घटाएंगे तो बचेगा 120 रुपये। तो जो लाभ है वो 120 रुपये है। सवाल में कहा गया है लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी कि इस लाभ को प्रतिशत में बदलना है। तो लाभ को प्रतिशत में बदलने के लिए एक सूत्र होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रिया मूल्य, लाभ गुना 100 बटे क्रिया मूल्य। तो लाभ हमारा कितना है, 120। तो लाभ की जगह 120 रखेंगे, गुना में रखेंगे 100 और बटे में रखेंगे क्रिया मूल्य जो कि ये 800 रुपये है, इसको यहाँ पर रखेंगे। तो इस 800 से 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे। अब इस 8 से 120 को भाग करेंगे, तो जब 120 को भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 15 अट्ठे 120। तो 15% जो होगा हमारा वो लाभ प्रतिशत होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, 432 को किस छोटी संख्या से भाग देने पर 54 प्राप्त होता है? तो 54 को क्या करेंगे, सबसे पहले इस 432 के हम प्राइम फैक्टर करते हैं। इस 432 को इस तरह से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 216। अब इस 216 को 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा 108। अब इस 108 को 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा 54। अब यहाँ पर जो है 54 बच चुका है शेष। तो अब क्या करेंगे, हम ये पता करेंगे कि इस 2 को और इस 2 को गुना करने पर कितना होगा। 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो यदि इस 432 को इस 8 से भाग दें तो जो हमारा भागफल होगा वो 54 प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, 4000 रुपये पर 3 वर्ष में 10% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज कितना होगा? तो साधारण ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपको देखना है, हमें 3 वर्ष तक 10% से ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज की जो औसत दर होगी, साधारण ब्याज बराबर जो होगा हमारा वो कितना होगा, आप मान करके चलो पहले साल के लिए 10%, दूसरे साल के लिए 10% और तीसरे साल के लिए 10%। ये 3 साल तक हमें 10% से ब्याज देना है। तो हम ये मान सकते हैं कि हमें 1 साल के लिए 30% से ब्याज देना है। तो अब क्या करना है, इस 4000 रुपये का हम 3 साल का ब्याज ना निकाल कर केवल 1 साल का 30% से ब्याज निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे 4000 गुना 30 और बटे में 100। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस जीरो से जीरो को कैंसिल करेंगे और इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट करेंगे। अब जो ये 400 और 3 बचा है इनकी गुना करेंगे, 400 गुना 3, तो इन दोनों की गुना होगी 1200 रुपये। तो जो हमारा ब्याज होगा वो 1200 रुपये होगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, 12 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, 18 आदमी वही काम कितने दिन में करेंगे? तो काम समय के क्वेश्चन यदि इस तरह से आते हैं तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, m गुना डी इज इक्वल टू m गुना डी, जहाँ m क्या है, मैन है, और d क्या है, डेज है। तो सबसे पहले आपको देखना है, पहली कंडीशन में जो मैन है 12 आदमी है, इसलिए इन 12 को क्या करेंगे, इस m की जगह रखेंगे, और पहली कंडीशन में जो डेज हैं वो कितने हैं, 15, तो इन 15 को इस d की जगह रखेंगे। अब दूसरी कंडीशन में जो आदमियों की संख्या है वो कितनी है, 18, तो हम यहाँ पर m की जगह 18 रखेंगे, और जो d है वो ज्ञात करने के लिए कहा है, इसलिए इस d को हम क्या करेंगे, एज इट रहने देंगे। अब सबसे पहले क्या करते हैं, 6 से हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12 और 15 को एज इट तारेंगे और 6 से इधर भी कैंसिल आउट करेंगे, 6 तिया 18। तो अब 3 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। अब 2 की और 5 की जो गुना होगी वो होगी 10, तो डी बराबर 10 दिन होगा। तो जो 18 आदमी हैं उस काम को 10 दिन में पूरा करेंगे, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है
कि यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तो नई संख्या 360 हो जाती है। तो मूल संख्या क्या थी? तो सबसे पहले आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो मूल संख्या होती है वो हमेशा 100% होती है। तो मूल संख्या बराबर कितनी होगी? ये होगी 100%। जब संख्या में 20% की वृद्धि हुई तो नई संख्या कितनी हुई? नई संख्या बराबर, ये 100% तो पहले ही थी, अब इसमें 20% की वृद्धि होने के बाद ये जो संख्या है वो 120% होगी। सवाल में कहा है 20% की वृद्धि हो जाए तो नई संख्या 360 हो जाती है। तो ये परसेंटेज के हिसाब से जो 120 है वो 360 के बराबर है। तो हम कहेंगे कि 120 बराबर 360। तो 360 के बराबर है। हमने 120 को 360 के बराबर रखा। संख्या हमें फाइंड करनी है मूल संख्या। तो मूल संख्या 100% के बराबर है। तो 100% जो होगा 100% बराबर 360 बटे 120 और गुना में ये 100। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 120 दिया होते हैं 360, तो यहाँ 3 लिखेंगे और गुना ये वाला 100। अब 100 की 3 से गुना करेंगे तो होगा हमारा फाइनल आंसर 300। तो वो संख्या जो है वो बढ़ने से पहले 300 थी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है 5 व्यक्तियों की औसत आयु 24 वर्ष है। एक नया व्यक्ति जुड़ने पर औसत 25 हो जाता है। तो नए व्यक्ति की आयु क्या है? इस तरह के सवाल को करने के लिए आपको क्या करना है, योग ज्ञात करना होता है। और योग ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, योग बराबर ये होता है औसत गुना संख्या। तो आपको जितनी संख्या का औसत दिया है यदि उतनी ही संख्या से गुना की जाए तो सभी संख्याओं का योग आ जाएगा। यदि 5 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 24। तो हमें अगर 5 व्यक्तियों का टोटल फाइंड करना है तो 5 व्यक्तियों की जो आयु है उनका जो टोटल होगा, हम 24 की 5 से गुना करेंगे, 24 पंजे 120। इस 120 में सभी 5 व्यक्तियों की आयु का टोटल है। सवाल में कहा गया है एक नया व्यक्ति जुड़ने पर औसत 25 हो जाता है। तो जब एक नया व्यक्ति और जुड़ जाएगा तो पहले व्यक्तियों की संख्या थी 5, एक नया व्यक्ति और आने पर अब जो व्यक्तियों की संख्या है वो है 6, और अब उनका जो औसत है कहा गया है 25 है। तो यदि हम 6 की 25 से गुना करते हैं तो सभी 6 व्यक्तियों की जो आयु होगी टोटल वो होगी 25 150। इस 150 में क्या है कि 6 व्यक्तियों की टोटल आयु है और इसमें जो है वो है 5 व्यक्तियों की टोटल आयु। यदि 6 व्यक्तियों की टोटल आयु से 5 व्यक्तियों की टोटल आयु को घटा दिया जाए तो बचेगा 30 वर्ष। यानी 150 में से यदि हम 120 को घटाएं तो बचेगा 30 वर्ष। तो ये जो 30 वर्ष है वो छठे व्यक्ति की आयु है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 में कहा गया है एक घन का आयतन 1331 क्यूबिक सेंटीमीटर है। इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मान है। तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है S इज इक्वल टू 6 गुना भुजा का स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर जो घन है उसकी भुजा को ज्ञात करना है। अब घन की भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, घन का आयतन दिया हुआ है 1331, तो हम लिखेंगे घन का आयतन V बराबर ये होता है भुजा की पावर 3, या फिर हम क्या कर सकते हैं इस 1331 का क्यूब रूट भी कर सकते हैं। तो 1331 लिखेंगे। अब V बराबर ये देखना है कि ये जो 1331 है किसकी क्यूब है, तो हम इसको लिखेंगे 11 गुना 11 गुना 11। अब इन सभी 11 में से एक 11 बाहर आएगा, तो 11 सेंटीमीटर जो है उस घन की भुजा होगी। तो जब घन की भुजा 11 सेंटीमीटर हमें पता चल चुकी है तो अब क्या करेंगे, इस भुजा को यहाँ पर रखेंगे और निकालते हैं हम क्षेत्रफल। तो S इज इक्वल टू सूत्र है हमारा 6 गुना भुजा का स्क्वायर, और भुजा का मान कितना आया 11। तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे सबसे पहले 6 और 11 का स्क्वायर होगा 121। अब इस 121 की यदि हम 6 से गुना करेंगे, 121 छिक्का होते हैं 726। तो जो हमारा घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो होगा 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 726 जो है वो ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8 में लिखा हुआ है यदि अंडर रूट x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 है तो x का मान है। तो सबसे पहले x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आपको दोनों पक्षों का वर्ग करना होगा। सबसे पहले हम इस सवाल को राइट डाउन करेंगे, अंडर रूट x माइनस 5 इज इक्वल टू 7। इसके बाद क्या करना है, इस अंडर रूट को सबसे पहले बाहर निकालना होगा, और बाहर निकालने के लिए क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे
तो इस प्रकार लिखेंगे। इधर क्या होगा, ये जो अंडर रूट है वो स्क्वायर होने से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर होगा x-5 और इधर 7 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 49। अब हमें x का मान ज्ञात करने के लिए इस x को इधर एकला छोड़ना है, इस 5 को इधर ट्रांसफर करेंगे। तो जब ये इधर आएगा तो ये माइनस का 5 प्लस का 5 होगा और 49 + 5 = होगा 54। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और आधार जो है 14 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे इस तरह से, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, ए, बी और सी। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये जो आधार है ये दिया हुआ है 14। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ए बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ए जो है सवाल में कितना दिया हुआ है, ए फॉर एरिया, ये दिया हुआ है 154, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 154। इसके बाद 1/2 गुना आधार, ये 14 रखेंगे और ऊंचाई की जगह हम h रखेंगे। इस 2 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14 और इस 7 से क्या करेंगे, भाग करेंगे हम। तो इस 7 से क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे हम 154 और ये जो 7 है ये 7 गुना h, इस 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, यहाँ 1 होगा और 7 से इधर भाग करेंगे, 7 दूनी 14, फिर 1 बचेगा, उसके बाद 14 होंगे, 7 दूनी 14। तो यहाँ जो h की वैल्यू होगी वो 22 सेंटीमीटर होगी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 81 है, सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो आपको याद रखना है कि अगर संख्याएं क्रमागत हैं तो 3 संख्याओं में से अगर तीनों के योग को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ठीक बीच की संख्या प्राप्त होती है। यदि हम 81 को इस 3 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, 27 या 81। तो जो ठीक बीच की संख्या है वो 27 है, क्योंकि 3 संख्या है तो इसलिए हम 3 से डिवाइड करेंगे और तीनों क्रमागत है और विषम है, इसलिए 81 को 3 से डिवाइड करने पर ठीक बीच की जो संख्या होगी वो 27 होगी। अब एक संख्या इससे ठीक पहले की जो विषम है वो होगी 25 और मिडिल संख्या 27 है, इससे ठीक बाद की जो विषम संख्या है वो है 29। सवाल में कहा गया है सबसे छोटी संख्या, तो इन तीनों विषम संख्याओं में से 25 जो है वो सबसे छोटी विषम संख्या है, इसलिए ऑप्शन 25 यानी ए होगा। तो ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी।